हिसार में लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हरियाणा के लगभग 35,000 क्लर्क हड़ताल पर हैं और रोजाना 5 लोग आमरण अनशन पर हर जिले में बैठ रहे हैं। तो वहीं क्लर्क एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र चौहान ने कहा कि अपनी रणनीति को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से वार्ता हुई थी लेकिन वो विफल रही, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर आंदोलन लगातार जारी है, उनको हर जन संगठनों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वह ऐसे ही डटे रहेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र चौहान, जिला प्रधान CAWS हिसार। हमने आंदोलन को तेज़ करने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली। हमने आंदोलन को तेज़ करने के लिए रोज़ प्रदर्शन निकाला फुहारा चौक तक के लिए। उसके बाद हमने जो पिछले 4 दिन हैं, हम लगातार 5 साथी हमारे भूख हड़ताल पे रहते हैं। इसके अलावा हमने जो हमारा शहीद हैं, शहीद स्मारक है हमारे धरने के बिल्कुल बगल में ही, वहाँ पे हमने कारगिल शहीदों को और सभी शहीदों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित किए। और आज हमारी जो वार्ता है वो सरकार के साथ में हमारा जो डेलीगेट्स है वो गया हुआ है वार्ता के लिए। उसके बाद जो भी हमारे को निर्देश प्राप्त होंगे, क्या आज फैसला रहता है, सरकार मानती है या नहीं मानती है, उसके बाद हमें अगला डिसीजन जो भी हमारी स्टेट कार्यकारिणी कहेगी उसके हिसाब से आगे का करेंगे। आज प्रधान सचिव हैं जो V उमाशंकर जी और जवाहर यादव जी हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के सचिव हैं, उनके साथ में मीटिंग है। हमारा डेलीगेट गया हुआ है और पहले भी उनके साथ बातचीत हो चुकी है। सारे तथ्य सरकार के संज्ञान में है। अब फाइनल निर्णय की तरफ हम आस कर रहे हैं कि कुछ न कुछ यहाँ आज फैसला हो और इसी के साथ में सारे क्लर्क आज बैठे हैं। और अगर आज भी फैसला नहीं होता है तो हम आगे जो हमारी हड़ताल है उसको और नया रूप देने की कोशिश करेंगे और तेज़ करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा तो संभावना यही है कि आज सभी की आस है, पब्लिक की और हमारी सभी की, कि आज ही फैसला हो जाए। अगर नहीं होता है तो आगे की रणनीति बनाएंगे। मुख्य मांग एक ही मांग है, 35,400 मांग है हमारी, जो कि हमारे जो कार्य की शैली है, हमारी जो कार्य समीक्षा के आधार पे हमारे को दिया जाना चाहिए। तो जो पिछले 50 साल से हमारी अब तक कार्य समीक्षा नहीं करी है। जब हमारा 1957 में पे स्केल निर्धारित किया गया था, उस टाइम पे जो हमारे काम थे उसी के अनुसार आज तक हमारा वेतनमान चलता रहा है। और हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा काम आज के दिन पिछले 50 सालों में बनिस्पत बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा बदली हो गया है और हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। जो पहले जिम्मेदारी होती थी एक क्लर्क की, आज उससे कई गुना ज़्यादा है। इसी हिसाब से हमारे जो समकक्ष पद होते थे उनको तो वेतनमान आज दे दिया गया है सरकार के द्वारा, पिछले वेतन आयोगों में भी दे दिया गया और बाद में भी बढ़ाया, इस सरकार ने भी बढ़ाया है, कई श्रेणियों का वेतनमान बढ़ाया है। लेकिन क्लर्क को आज तक शोषण ही होता आया है और क्लर्क को दबाया जाता रहा है। अब क्लर्क के सारे क्लर्क जितने भी विभाग हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, सारे एक CAWS संगठन के बैनर के नीचे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। अब अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो इतने सालों से हमारा हक मारा जा रहा था उसको लेकर के ही हम यहाँ से जाएंगे। आम लोग परेशान हैं, उसके लिए मैं आपकी बात को समझता हूँ, बट हमने जो हमारा जो संगठन है वो पिछले 2.5 या 3 साल से काम कर रहा है। तब से हमने हर संवैधानिक तरीके से सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश की है। चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम भेजे हैं हमने, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम भेजे हैं हमने, DCs के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे हैं, MLA MP के माध्यम से भेजे हैं। उसके बावजूद हमारी बात नहीं सुनी गई। मीटिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे साथ कोई मीटिंग की जाए, नहीं की। उसके बाद हमने प्रदेश स्तर की एक रैली रोज़ प्रदर्शन के रूप में रखी थी, जिसमें कि हमने CM आवास का घेराव भी किया था करनाल में 18 जून को। तब वहाँ पे हमारे को करनाल की मेयर और CM जो आवास पे OSD साहब हैं, उन्होंने हमारे को लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपकी 4 जुलाई तक सरकार के साथ वार्तालाप करवा देंगे इस मैटर पे। लेकिन उन्होंने 4 जुलाई तक कोई बातचीत नहीं कराई। इससे परेशान होकर के, क्योंकि अगर बातचीत करा देते तो ना तो जनता परेशान होती, ना ये कर्मचारी परेशान होता, ना सरकार को कोई परेशानी आती। हम तो बातचीत ही करना चाहते थे, हमारा पक्ष सुनाना चाहते थे। उन्होंने सुनना जायज़ नहीं समझा तो हम और उसके बाद कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमें सिर्फ एक ही रास्ता था, हड़ताल पे जाने का और हमने काम छोड़ने का, जो कि हमने किया है। पिछले 22 दिन से चलता आ रहा है और सारे के सारे साथी बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। सारे ऑफिस बंद हैं टोटली के टोटली, और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सरकार का ही दोष है पूरे। मैं
जितेंद्र शिवराण, जिला प्रधान CAWS हिसार। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।